हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन में। आज फिर से हम दोबारा से आपको वही पुरानी वाली वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि उसमें क्या ना 1 घंटे की जो आपकी क्लास थी वो ही अकेले रिकॉर्ड हो पाई थी, जो कि यहाँ तक थी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ ली थी। लेकिन अगली जो आगे वाली जो स्लाइडें थी वो उस वाली वीडियो में रह गई थी, इस वजह से हमको ये दोबारा से बनाना पड़ रही है। तो इसकी ज़्यादा नहीं, बस 7-8 स्लाइड हैं और इतने में अपन इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद में आगे की जो अपनी क्लासेस रहेंगी वो इसमें ऐड करेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए, अपन ज़्यादा समय न लेते हुए, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होता है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है अपना, देखो यहाँ तक अपन ने कर लिया था, अब आता है अपना टॉपिक है अपना रैम के बारे में बात करेंगे। रैम क्या होती है, इसके फंक्शन क्या रहते हैं, इसका कार्य क्या रहता है रैम, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं रैम के बारे में। तो रैम है, इस मेमोरी में सूचनाओं को पढ़ा व लिखा जा सकता है, अतः इसमें सूचनाओं को संग्रहण भी किया जा सकता है। देखो रैम क्या होती है, सूचनाओं को पढ़ भी देती है, लिख भी सकते हैं, इसमें सूचनाओं को संग्रहण भी किया जाता है। यह रैंडम शब्द का, यहाँ पे रैंडम शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द समझते हैं। यहाँ रैंडम शब्द का अर्थ है कि इस प्रकार की मेमोरी जो लोकेशनल को बढ़ाने या पढ़ने या लिखने में समान समय लगाता है, वह वॉलेंटाइन मेमोरी है, अर्थात बिल्ली जाने पर संग्रह की गई डाटा को हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। देखो रैम जो है आपकी कौन सी मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी को अपन समझते हैं, अस्थायी मेमोरी किसको बोलते हैं, जिसमें विद्युत को प्रभाव ना हो तो वो वहाँ से डिलीट हो जाए, तो इस प्रकार का ये अपनी मेमोरी होती है, जो जिसको अपन बोलते हैं रैम। और अपनी एक और जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रोम। रोम जो है वो स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। उसको क्या है ना, कई प्रकारों, जैसे उसको अगर डिस्क को अपन ने अगर क्लियर करना हो तो कुछ मैग्नेट के रूप में कर सकते हैं, कुछ विद्युत के रूप में कर सकते हैं, कुछ रेजर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन जो रैम होती है, रैम में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें विद्युत चली गई तो तुरंत ही इसकी डाटा पूरी खत्म हो जाएगी, तो इस प्रकार का ये रहता है। तो रैम के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ये एक क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल नहीं, वॉलेटाइल मेमोरी है। ये सब क्वेश्चन बनता है कि रैम कौन सी मेमोरी है, ऑप्शन आ जाएगा वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल या अस्थाई अस्थाई, इस प्रकार से आएगा। तो अपन को क्या यहाँ पर टिक करना है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पर रैंडम है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसमें सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है, पढ़ा के साथ साथ लिखा भी जा सकता है, ठीक है। उसमें सूचनाओं का संग्रहण भी किया जा सकता है, ठीक है। रैम, अब क्या, रैम जो होती है ना आपकी, रैम होती है आपकी 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती हैं रैम, रैम होती हैं आपकी 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। रैम जो होती हैं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आपकी स्टैटिक रैम, और दूसरी होती है आपकी डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, तो इनमें दोनों में अंतर देख लेते हैं, स्टैटिक रैम का और डायनामिक रैम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक रैम का। स्टैटिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम में सूचना स्थायी रूप से, यानी स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं। यह मेमोरी, एक सेकंड इधर कर लेते हैं इसको ज़रा सा। हाँ देखो, यह मेमोरी यहाँ से, एक सेकंड रुको ज़रा सा, इसको क्या ना खिसका लेते हैं, इधर है ये, ऐसा हो जाता है क्या। हाँ, ये डी रैम की तुलना में तीव्र गति से कार्य करती है। कौन, आपकी ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं, एस रैम जो होती है ना, वो डी रैम की तुलना में अधिक जो होती है तीव्र गति से कार्य करती है। यह मेमोरी महंगी होने के कारण अधिक उपयोग में नहीं ली जाती। आमतौर पर क्या होती है, मेमोरी जो होती है ना, जो अपन जो यूज़ करते हैं ना, अपन जो छोटे जो कंप्यूटर होते हैं तो उसमें अपन डी रैम का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सस्ती आती है। लेकिन एस रैम बहुत हाई पावरफुल की रैम होती है, तो इसका उपयोग नहीं करते, ठीक है। और इसके बाद में फिर आती है आपकी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम क्या होती है उसके बारे में देख लेते। डायनामिक रैम ये गतिशील होती है, इसमें पावर सप्लाई मिलते रहने पर सूचनाएँ लीक हो जाती हैं। मतलब इसमें पावर सप्लाई मिलते रहने पर भी सूचना क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, जिसमें इसमें अतिरिक्त जनरेटर सर्किट की आवश्यकता होती है, जो सूचना को यथावत बनाए रखता है। यह मेमोरी एस रैम की तुलना में धीमी कार्य करती है। इस मेमोरी का घनत्व अधिक होता है, मतलब जो मेमोरी जो होती है ना आपकी, इसका घनत्व अधिक होता है, इसकी कीमत कम होती है। देखो इसकी घनत्व जितना अधिक होगा तो उसकी क्या होती है, संग्रहण करने की क्षमता
उतनी अधिक हो जाती है, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है कि इसका घनत्व तेज हो जाता है, तो ये तीव्र गति से काम नहीं करती। तो क्या होना है, घनत्व और आपका उसका गति का एक अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड को अगर बढ़ाना है तो घनत्व को कम करना होगा। तो ये आपका होता है, तो इस प्रकार की ये रहता है। तो इसकी कीमत क्या होती है, कम होती है, इसके लिए इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये आपका ये हो गया मेमोरी से स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी हो चुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन क्या आता है। देखो, स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी में अब आते हैं अंतर क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर देख लेते हैं। स्टैटिक का नहीं, ये प्राइमरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर होंगे। तो इसमें देखते हैं अपन प्राथमिक मेमोरी क्या होती है। यह मेमोरी सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, अर्थात सिस्टम के बंद होते ही सूचना नष्ट हो जाती है। कौन सी, प्राथमिक मेमोरी में। वहीं अपन द्वितीयक मेमोरी की बात करें, यह मेमोरी सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, ना कि अस्थायी। स्थायी और अस्थायी में अंतर बहुत रहता है, इसमें सिर्फ आ का अंतर न समझना आप, टेम्पररी और परमानेंट, इससे अच्छा समझ में आएगा। अस्थायी अस्थायी से नहीं आता, क्योंकि शब्द एक जैसा है, सिर्फ आ का अंतर आता है उसमें। लेकिन टेम्पररी और प्राइमरी में अपन समझ जाते हैं कि ये टेम्परेरी है और ये अस्थायी। तो आप इसमें टेम्परेरी और उसमें परमानेंट में इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो द्वितीयक मेमोरी जो होती है ना आपकी, वो परमानेंट मेमोरी होती है। ये अर्थात सिस्टम बंद हो जाने के बाद भी इसमें सूचना यथावत बनी रहती हैं। लेकिन इसमें टेम्पररी मेमोरी में लाइट जाने के बाद ख़त्म हो जाती हैं, हमने देखा है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यह मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा महंगी होती है। कौन सी, प्राथमिक मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा अधिक महंगी होती हैं। वहीं अगर इनकी सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कम सस्ती होती, काफ़ी सस्ती होती हैं, ठीक है। कम नहीं, काफ़ी सस्ती होती हैं, ठीक है। और वहीं अपन तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसके कार्य करने की गति तीव्र होती है। किसकी, प्राथमिक मेमोरी की। वहीं द्वितीयक मेमोरी के बाद इसकी कार्य करने की गति प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, ठीक है। तो इसका भी एक ये पॉइंट बनता है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें अपन चौथे पॉइंट की, तो यह सिस्टम में स्थायी रूप से लगी रहती हैं, अर्थात संग्रह सूचना तथा स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी जो होती है ना, उन्हें सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम से जुड़ी हुई रहती हैं। और वहीं अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये सिस्टम से अलग हो जाती हैं, जैसे कि अपनी हार्ड डिस्क है ना, वहीं एसएसडी है, पेन ड्राइव है, ये सारी अपनी द्वितीयक मेमोरी में आती है। इनको अपन उसमें सिस्टम में से अलग भी कर सकते हैं और सिस्टम में लगा भी सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर अपन रैम की बात करें तो ये प्राइमरी मेमोरी में, पी रैम की बात करें प्राइमरी मेमोरी, ईपी रैम की बात करें प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, और ये अपन आगे देखते होंगे, ठीक है। इस प्रकार की मेमोरी में देखो, द्वितीयक मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ले जाया जा सकता है, अर्थात मेमोरी पोर्टेबल होती है, ठीक है। पोर्टेबल मतलब एक दूसरे से उधर उधर हो जाती है, ठीक है। पाँचवा पॉइंट क्या कहता है अपने लाने, पाँचवा पॉइंट बोल रहा है कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को प्राइमरी मेमोरी प्रभावित या कम या ज़्यादा करती है। भाई सही है। तो कंप्यूटर के एक्सेस टाइम, यानी मैंने बोला था स्पीड और उसका डेंसिटी की बारे में बात करी ना, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। भाई प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी की डेंसिटी कम होती है, तभी तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल थोड़ी, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। और इसमें क्या है ना, जैसे ही अपन विद्युत चली जाती है तो इसका ख़त्म हो जाता है इसका डाटा, ठीक है। और कुछ स्थायी मेमोरी भी होती हैं, जैसे ईपी रैम हुआ, पी रैम हुआ, ईपी रैम हुआ, ईपी रैम हुआ, पी रैम हुआ, ये स्थायी होती है, ठीक है। और वहीं इसमें अपन बात करते हैं, सीधी बात है, ये रैम की बात चलती है यहाँ पर। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। और इसका टाइम जो होता है ना, घनत्व जो होता है ना कम होता है, तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को प्राइमरी मेमोरी प्रभावित करती है, ये अपना पॉइंट था। अब दूसरा आता है द्वितीयक मेमोरी। ये मेमोरी कंप्यूटर की एक्सेस टाइम को प्रभावित नहीं करती। भाई इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम में लगी ही नहीं रहती, ये सिस्टम से सिर्फ अगर बाहरी रूप से जुड़ी रहती है, ठीक है। नंबर 6 पे आता है ये आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होती है, और वहीं ये फ्लॉपी हार्ड डिस्क और डीवीडी पेन ड्राइव के रूप में होती है। चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा अपन क्या आता है अपने पास, दूसरा आप स्लाइड चेक करते हैं। दूसरे स्लाइड में आते हैं अपने पास रैम रोम के बारे में अंतर आ जाते हैं। रैम रोम क्या है, चल देखते हैं।
रैम का फुल फॉर्म आपने देखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। भाई इनका याद रख लेना क्योंकि इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं रैम के बारे में। यह रैम एक्सेस टाइम मेमोरी है, ये रैंडम एक्सेस है, एक्सेस टाइम नहीं सॉरी, रैंडम एक्सेस है। क्या है? रैंडम एक्सेस। यह मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें यूजर द्वारा सूचना लिखा व पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब वहीं अपन रोम की बात करें, ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी इसमें सिर्फ ओनली पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते हो इसमें, ये बात इसमें पूछी गई है। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, ना कि लिखा जा सकता है। वहीं अपन रैम की बात करें तो इसमें दोनों काम किया जाता है, पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। और इसमें रोम में सिर्फ ओनली पढ़ा जा सकता है, ना कि लिखा जा सकता है। कुछ केसेस में अपन जो है ना उसे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, लेकिन आमतौर पे नहीं कर सकते, ठीक है। वो सारे से जो रोम में जो अपन लिखने का कार्य करते हैं वो सारे कंपनी वाले करते हैं, वो भी एक बार ही होता है उसमें। और उसको इरेजेबल करना हो तो उसका अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होती है, ठीक है। और वहीं पर मैग्नेट के द्वारा होती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस हो जाते हैं, आमतौर पे नहीं होते। इसलिए उसमें अपन ने पढ़ा है कि ये सिर्फ यहाँ पे पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता इसमें, ठीक है। अब दोबारा से इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम का। ये मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात सिस्टम के बंद होते ही इसमें सूचना संग्रहित नष्ट हो जाती हैं। सभी सूचनाएं जो होती है, संग्रहित सूचनाएं जो होती है ना, वो सभी नष्ट हो जाती हैं लाइट के जाने पर, ठीक है। सिस्टम जैसे ही बंद हुआ और ख़त्म, सिस्टम को बंद होता और इसकी जितना भी डाटा लिखा है इसमें पढ़ा जाता है वो सारा डिलीट, ख़त्म। वहीं अपन बात करें रीड ओनली, ये मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात सिस्टम के बंद होने पर भी इसमें सूचनाएं यथावत बनी रहती हैं, यानी कि इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता है। वहीं इसमें बात करते हैं सूचना को, रैम के बारे में, इसमें सूचना को पढ़ने लिखने का कार्य यूज़र द्वारा होता है। और वहीं अपन मतलब यूज़र कर सकता है इसमें पढ़ने लिखने का। भाई मैं अपना कंप्यूटर खोल के बैठा हूँ तो मेरे कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं मतलब यही है कि मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, डेटा मुझको बता रहा है उसमें पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ उसमें। ये काम हो रहा, ये काम अपना किस में होता है? रैम में होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ रीड ओनली मेमोरी की, इसमें सूचना लिखने का कार्य कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा होता है। देखो बात करी गई है यहाँ पे, इसमें सूचना लिखने का कार्य कंप्यूटर निर्माता कंपनी के द्वारा होता है, यानी कि वही चीज़ इसमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि बायोस है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। प्रोग्राम रोम में संग्रहित होते हैं, ठीक है। और इसके अब उदाहरण देख लेते हैं। ये बायोस जो है ना आमतौर पर हर कोई नहीं डाल सकता, ये कंपनी वाले ही डाल के देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 4 की। इसमें इसके प्रकार देखते हैं, इसके प्रकार एस रोम और डी रोम। हमने अभी चर्चा करी एस रोम डी रोम की, चर्चा करी ली है किस प्रकार की होती है एस रोम और डी रोम। और वहीं बात करते हैं रोम के बारे में, इसके प्रकार है पी रोम के बाद आ रहा है ई पी रोम के बाद आता है आपका ई पी रोम, यानी कि ई पी रोम का प्रोग्रामिंग रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर ये ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक रीजेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम नहीं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है सॉरी। वहीं अब सेकंड देखते हैं आगे चल के। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा है हमारे पास एस रैम और डी रैम में अंतर। एस रैम और डी रैम में अंतर देख लेते हैं, अभी पढ़ा भी है और उसमें अंतर भी देख लो। यह मेमोरी एस रैम, यह मेमोरी क्या होती है? स्टैटिक होती है, यानी स्थितिज होती है, ठीक है। और डायनेमिक, ये गतिज होती है, यानी कि डायनेमिक होती है। इसमें सूचना को यथावत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? एस रैम में, स्टैटिक रैम में। इसमें सूचना को यथावत बनाने के लिए अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता होती है। किसमें? रैंडम डायनामिक एक्सेस मेमोरी में, ठीक है, यानी कि डायनामिक यानी गतिज मेमोरी में। अब वहीं बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यह मेमोरी कैश मेमोरी के रूप में काम करती है, क्योंकि इसमें कार्य करने की गति अधिक होती है। किसमें? एस रैम में, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है तो स्पीड ज़्यादा रहती है। वही डी रैम की बात करें तो इसमें सामान्य रैम के रूप में काम किया जाए, सामान्य मेमोरी के रूप में काम किया जाता है। किसका? डी रैम का, डायनेमिक रैम का। ये मतलब महंगी होती है। कौन होती है महंगी? एस रैम महंगी होती है। डी रैम क्या होती हैं? सस्ती होती हैं। इनका घनत्व क्या होता है? एस रैम का कम होता है, और डी रैम का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए कम जगह में अधिक सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता रखनी है। इसमें अपन ने बात करी ली है, ठीक है। अब करते हैं, नीचे आते हैं।
अब एक और रैम जो होती है ना, उनके बारे में ये तो अपन रैम के बारे में बात कर लिए। रैम के अलावा अपने पास एक और आती है, क्या आता है ये, इसका नाम है ईडो रैम। ईडो रैम जो होती है ना, उसका फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है एक्सटर्नल डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? एक्सटर्नल डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ कंप्यूटरों में बात करते हैं इसके बारे में। देखो, कुछ कंप्यूटर में साधारण रैम के स्थान पर क्या रहता है? ईडो रैम होता है कुछ कंप्यूटर में। यानी जो एक हाई प्रोफाइल कंप्यूटर जो होते हैं ना, उसमें रैम के साधारण कंप्यूटर में क्या होता है? रैम होती है। रैम के स्थानों पर क्या लगा देते हैं फिर अपन? ईडो रैम लगा देते हैं। ईडो रैम की जो क्या होती है, गति होती है, बहुत तेज होती है। क्या ना, तो विशेष प्रकार के कंप्यूटर बनाते हैं ना, तब करते हैं इनका। तो कुछ कंप्यूटर में साधारणता, कुछ में, ठीक है, रैम के स्थान पर क्या लगा देते हैं? अपन लगा देते हैं ईडो रैम लगा दी जाती है, ठीक है। इसकी गति साधारण रैम से काफ़ी अधिक होती है तथा इसमें इसकी चिप की संग्रहण क्षमता साधारण रैम की चिप की क्षमता से काफ़ी अधिक होती है, और ईडो रैम की कीमत काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है इसकी कीमत, ठीक है। अब बात करते हैं, कैश मेमोरी आ जाती है अपने पास। कैश मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। कैश मेमोरी यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है, ठीक है। सीपीयू की गति अधिक होती है, लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू व रैम के मध्य डाटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है, सीपीयू को अधिक तेज गति से डाटा उपलब्ध करा देती है। उसी प्रकार सीपीयू के प्रोसेस किए गए डाटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है। इससे पूरे कंप्यूटर को एक्सेस टाइम कम हो जाता है, अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। क्या है भाई? देखो, पढ़ो, पहले एक बार पढ़ो, उसके बारे में फिर आपको समझ में आएगा। यह एक विशेष प्रकार की क्या है? तीव्र गति की मेमोरी है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। कैश मेमोरी जो है एक तीव्र प्रकार की क्या है ना, मेमोरी है। क्या है? कैश मेमोरी है, जो एक तीव्र प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर की गति को बढ़ा देती है। सीपीयू की गति अधिक होती है, लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू व रैम के मध्य डाटा स्थानांतरण कम होता है। देखो भाई, क्या होता है, जैसे अब इसमें दोनों के बीच मतभेद होगा, यानी कि सीपीयू जो है वो डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा और कैश मेमोरी कम करेगी, या फिर कैश मेमोरी तीव्र चलेगी और सीपीयू कम डाटा स्थानांतरण करेगा, तो मतभेद होगा ही ना। तो कैश मेमोरी की गति होती है तो सीपीयू को अधिक तेज, जब सीपीयू की गति मतलब कैश मेमोरी की गति तेज है तो सीपीयू को अधिक तेज चलाएगी ना, जब वो ज़्यादा लेगी। मान के चलो कोई व्यक्ति है, तो वो तो यही बोलेगा मेरे मेरे बराबर दौड़। कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, तो दो व्यक्ति में एक कमज़ोर दौड़ रहा है, एक तेज दौड़ रहा है, ठीक है। अब तेज वाला जल्दी पहुंच गया, क्या बोलेगा? भाई जल्दी है, तू भी आ। उसको वो क्या करेगा? प्रमोट करेगा ना उसको ऐसे मान लो कि उसको बोलेगा कि ऐसे भागो, वैसे भागो, कि आपको ऐसे डाइट, ये डाइट लेनी चाहिए, ऐसे जॉगिंग करनी चाहिए, ठीक है। उस प्रकार की ये सभी चीज़ें करवाएगा। तो ऐसे जो कैश मेमोरी जो होती है ना, कंप्यूटर की गति तो धीमी हैगी, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती तेज चलवाती है। तो क्या करती है? सीपीयू की गति को अधिक तेज से डाटा उपलब्ध करा देती है। उस प्रकार सीपीयू व प्रोसेसर के किए गए डाटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है। इससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, यानी कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है, अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। एक्सेस टाइम पता है ना, मैंने बताया था, ठीक है। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम के बारे में, मेमोरी के इस, एक सेकंड रुक, कहाँ जा रही है भाई? मेमोरी के एक लोकेशन को पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है, मेमोरी का क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। यानी कि एक लोकेशन, यानी मान के चलो मेरा कोई डाटा है, प्रोग्राम रखी है, कोई फाइल रखी है, उसको खोलने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा? मेमोरी का एक्सेस टाइम कहलाएगा। मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है, ठीक है। एक्सेस टाइम जितना कम होता है, कंप्यूटर की गति उतनी तेज होती है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक्सेस टाइम जो है, मेरी 5 सेकंड में एक फाइल खुल गई, तो मेरे 5 सेकंड की गति तेज हुई ना कंप्यूटर की। तो ये किसकी वजह से हुई? ये मेमोरी की वजह से हुई। तो मेमोरी की वजह से हुई, तो मेमोरी का एक्सेस टाइम हुआ, ठीक है। अब मेमोरी साइकिल टाइम दो स्वतंत्र कार्यों को करने के मध्य, यानी कि दो काम है, दो काम को करने का, दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का
समय मेमोरी साइकिल कहलाता। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे मेमोरी साइकिल टाइम। एक सेकेंड रुको यार, कहाँ कहाँ जा रहा है। मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि दो कार्यों के मध्य टाइम डिले या पहले कार्य के खत्म होने व दूसरे कार्य के शुरू होने के मध्य का समय भी शामिल होता है। तो इसलिए इसका क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है किसका, मेमोरी साइकिल से। मेमोरी साइकिल का टाइम जो होता है मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा अधिक होता है मेमोरी साइकिल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा क्या ना, पिछली जो अपनी जो क्लास थी उसमें से ये कुछ टॉपिक जो थे ना ये छूट गए थे, तो इसलिए हमने इसको इसमें कवर किया है। ये छोटी सी वीडियो जो बनी है ना इसीलिए बनी है। अब आगे जो अपन जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें अपन देख लेंगे, पहले अपने जो बोर्ड जो था उस पर चेक कर लेंगे। अभी तो मैंने ये दूसरी चीज़ उससे बनाया है, मोबाइल से ही किया है इसको। लेकिन अगले जो बोर्ड था ना उसमें अपना जो रिकॉर्डिंग हुई थी ना वो 1 ही घंटे की हो पाई थी, और इसके बाद में वो उसमें हट गई थी और पता ही नहीं चला कि कब हटी कब नहीं हटी। तो इसलिए अपन ये रह गया था, तो मैंने अभी चेक किया तो ये रह गई थी। तो अपन इसको कंप्लीट कर लिया इस पीडीएफ को। अब अगली की जो कल पीडीएफ जो आएगी, पीडीएफ बनाएंगे या फिर अपन नोट्स जो मैं बनाता हूँ ना उसको एकदम से बिल्कुल पढ़ते चलिए। और अपन ने क्या ना, आज अपना 5 तारीख हो गई, तो मेरे ख्याल से 7 दिन के अंदर अंदर मुझको ये कोर्स पूरा करना पड़ेगा, और 7 दिन के बाद फिर अपन करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो तब तक के आप इसको पढ़ते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। और ठीक है, ओके।